हेलो व्यूअर्स, आइए आगे बढ़ाते हैं हमारे सिलसिले सवाल और जवाबात, प्रश्न एवं उत्तर, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। लेते हैं पहला सवाल। माजून अजराकी वेरिकोज वेन में इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? नहीं, हमारे माजून अजराकी के इंडिकेशंस अलग हैं, ये मुक़व्वी आसाब है। दूसरा सवाल इसी में है कि माजून अजराकी क्या शियाटिका में मुफीद है? जी हाँ, ये शियाटिका की एक ड्रग ऑफ चॉइस कह सकते हैं आप। एक सवाल इस तरह से भी है कि जो माजून अजराकी का वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें शायद हम अजराकी का वज़न बताना भूल गए, इसीलिए ये सवाल पैदा हुआ कि उसमें अजराकी कितना है। तो वो जो फार्मूला है उसमें अजराकी का सफ़ूफ 50 ग्राम है, 50 ग्राम्स। एक सवाल इस तरह से है कि अजराकी खाने से बीपी तो नहीं बढ़ेगा? जी हाँ, अजराकी खाने से बीपी बढ़ सकता है और बढ़ता है। अक्सर केसेस में जिनका बीपी लो रहता है उनको हम अजराकी इस्तेमाल कराते हैं और ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। एक सवाल इस तरह से भी है कि त्रिफला जब खुश्क है तो फिर ये कब्ज़ कैसे दूर करता है? ये सच है कि त्रिफला सर्द खुश्क है, लेकिन त्रिफला का जो मोड ऑफ एक्शन है वो इंटेस्टीन पे है दो तरह से। एक तो ये कि मुक़व्वी अमा है, यानी उन इंटेस्टीन्स को जो कमज़ोर हो चुकी हैं और उसकी वजह से वो अपने एक्शन नहीं कर पा रही हैं, अपने फ़ैल को नहीं कर पा रही हैं, तो उनको ताकत दे करके उनको इस काबिल बनाता है कि ये काम करें। दूसरा, ये जो इंटेस्टिनल विलाई है, जो इंटेस्टिनल विलाई की जो मोटिलिटी है, हरकत दूधिया जिसको कहते हैं हम, उसको बढ़ाती है। तो जब वो बढ़ जाती है, वो ज़ाहिर सी बात है उसी से कब्ज़ दूर होता है, तो वो कब्ज़ दूर हो जाता है। तीसरी बात यह है कि ये जो चीज़ें हैं ये जो भी मादा है उसको डिसॉल्व करती हैं, पिघलाती हैं, पतला करती हैं, फाड़ती हैं, तख्ती ही करती हैं। तो इस तरह से ये कब्ज़ को दूर करती हैं। हालांकि सारे ही मिजाजों में सिर्फ़ और सिर्फ ये त्रिफला काम करे ऐसा भी नहीं होता है। कुछ जगहों पे यही वजह है कि कब्ज़ कई तरह का होता है और दवाएं भी कई तरह की होती हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में त्रिफला काम करता है। एक सवाल यूँ है कि शरबत उस्तुख़ुद्दूस और त्रिफल उस्तुख़ुद्दूस को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों के इंडिकेशंस अलग अलग हैं। हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें शरबत उस्तुख़ुद्दूस और त्रिफल उस्तुख़ुद्दूस को कंपेयर किया है, आप उसको देखें, ज़्यादा समझ में आएगा। IBS का इलाज बता दें, एक सवाल यूँ भी है। देखिए, IBS के बारे में भी हमने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, उसको आप तसल्ली से देखें। एक सवाल हमारे पास यूँ भी इन्फॉर्मेशन एक तरह से कि हमारे पास जो मखज़नुल इलाज किताब है उसको कहा गया है कि वो आधी किताब है, मेरे पास 8 वॉल्यूम्स हैं इसके। ऐसा देखिए बहुत सारी किताबों में है, बायज़ कबीर में भी पहले होता था कि उसके 3 हिस्से थे, फिर एक हिस्सा कर दिया गया। ऐसे और भी कई किताबों में हुआ जिसको कि एक बना दी गई, पहले अलग अलग हिस्से थे। इसी तरह से मखज़नुल मुफ़रदात जो है वो पहले 8 हिस्सों में थी, अब उसका एक ही जिल्द बना दी गई है, तो इस तरह से ये मुकम्मल है। एलवा के बारे में बताएं, एक सवाल ये है। तो देखिए, एलवा के बारे में हमारा एक बहुत ही डिटेल्ड में वीडियो है, उसको आप हमारे चैनल पर जाकर देखें। एक सवाल बहुत ज़रूरी सवाल यूँ है कि जवाहर मोरा कितने दिन खा सकते हैं? क्या इससे जिगर या गुर्दे पे कोई असर तो नहीं होता? देखिए, जवाहर मोरा हमारी प्रैक्टिस में काफ़ी यूज़ होता है और पुराने हुक्मा भी बहुत इस्तेमाल करते रहे हैं इसको। ये एक बहुत ही अच्छी दवा है, बहुत ही हरारत गलीज़े को बढ़ाने वाली, दिल और दिमाग को ताकत देने वाली बहुत ही अच्छी दवा है। इस दवा की ख़ास बात यह है कि ये जो हमारे बॉडी के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उनको मजबूत करती है जिस्मानी तौर पर, ये आज़ा के तौर पर। तो इस तरह से इनके फंक्शंस को, उनके क़वा को सही करती है। और हमने कभी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा, ना किसी किताब में कभी पढ़ा और ना ख़ुद पर्सनली अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कभी किसी पेशेंट्स ने इसके बारे में किसी तरह कंप्लेंट नहीं की, हमने भी कोई ऑब्ज़र्व नहीं किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट अभी तक हमें नज़र नहीं आया है। स्टडी के लिए और इसको और ज़्यादा बेहतर समझने के लिए हमेशा ही एक चांसेस बने रहते हैं, करना चाहिए, ओपन रहता है। एक सवाल ये है कि आपके प्रोडक्ट्स कहाँ मिल सकते हैं? देखिए, हमारे प्रोडक्ट्स
मार्केट में तो नहीं मिलते हैं, लेकिन हमारी एक वेबसाइट है हाउस ऑफ हर्ब्स जयपुर, उससे आपको ये मिल सकते हैं। शरबत बसूरी और बारिद और हार का कंपेरिजन का वीडियो बनाया, जी हाँ इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। एक सवाल फाइनली, हमने अभी एक सेक्स जिमा के टॉपिक को लेकर एक वीडियो बनाया था, उस वहीं से एक सवाल पैदा हुआ है कि सुबह उठने के बाद जिमा कैसा है। देखिए होता क्या है कि एक तो उसूल होते हैं, रूल्स होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी तंदुरुस्ती के लिए बनाए जाते हैं, और वो नेचुरल होते हैं, जैसा नेचर कहता है वो होते हैं। एक वो होते हैं जो हालात होते हैं जो कि पैदा हो जाते हैं, कभी कभी अनअवॉइडेबल होते हैं कि उन हालात से आप बच ही नहीं सकते, कभी ये होता है कि उनको आप बदल दें तो बेहतर रहता है। तो नेचुरली तो हमारा जिस्म जो बना है उसके हिसाब से ये है कि खाना खाने के 3-4 घंटे के बाद, जबकि खाना पेट में से तो निकल गया हो लेकिन आगे पूरा नहीं हुआ हो, और उसके बाद चाहे तो एक थोड़ी सी हल्की सी नींद भी ले लें, ऐसा भी हो जाए तो ठीक है, नहीं तो इस तरह से करने के बाद, और उसमें शर्त वही रखी गई है कि खाना थोड़ा जल्दी खाया जाए, तो उस टाइम में इंटरकोर्स करना सबसे बेहतर है। और इंटरकोर्स के बाद सोना, आराम करना ज़रूरी है, जिस्म के लिए बेहतर है। ये उसूल है और ये तबई है और ये नेचुरल है, नेचर के हिसाब से हमारे जिस्म में। लेकिन अगर हमारे हालात ऐसे हैं कि हम रात को देर से सोते हैं, या रात को वक्त नहीं मिलता है, रात के कोई और हालात हैं जिसकी वजह से रात कोई नाइट शिफ्ट है सुबह, तो हो सकता है ऐसा सुबह के वक्त आप जिमा करें, लेकिन उसके बाद आराम कर लें तो बेहतर है, और नहीं तो फिर आगे जा कर के इसके कुछ न कुछ नुकसान सामने आते हैं। इसलिए सुबह के वक्त जाहिर सी बात है, अगर कई कामों के लिए जल्दबाजी होती है, सुबह जल्दी नहाना पड़ता है, कहीं जाना पड़ता है, तो फिर वो मुनासिब नहीं है। तो बात सिर्फ इतनी है कि एक बात नॉर्मल, नेचुरल और मुनासिब होती है, और एक हालात के तहत सही मान ली जाती है, तो फिर हमें ये देखना होता है कि हमारे क्या हालात हैं। अभी गैस पर जो हमने वीडियो बनाया था उसके बारे में लिखा है कि अपर बैक तक गैस होता है क्या? जी हाँ, गैस कहीं भी हो सकता है। और ये जवारी सल्जिबील, नौशतारू और हबेलतीत वगैरह ले रहे हैं, ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन सही बात यह है कि किसी भी हाज़िक़ हकीम से आप अगर राब्ता कायम करेंगे तो वो आपकी ज़्यादा मदद करेंगे, ज़्यादा बेहतर ट्रीटमेंट होगा। फ़िलहाल इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।